मेरा नाम है ज़हीम यूनुस और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ मार्च फर्स्ट वीक 2021। इस वीडियो के अंदर हम मार्च फर्स्ट वीक 2021 के जितने भी नेशनल और करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स जो हैं वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रखते हैं और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं जैसे कि CSS, PPSC, FPSC, PMS वगैरह के, उसके अंदर रिसेंटली जो 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करें तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो है वो बन गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कतर, बेंगलोर, दुबई या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास दुबई। तो दुबई ऐसा एक एयरपोर्ट है जो कि फर्स्ट रीडिंग स्मार्ट एयरपोर्ट बन चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिसेंटली विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्टेट ईयर 2020। फॉर द थर्ड स्टेट ईयर 2020 यानी कि कौन सी कंट्री का जो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल जो है वो थर्ड स्टेट ईयर 2020 में सिलेक्ट हुआ, यानी कि उसको मुंतखब किया गया एज अ पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है, यानी कि इस 3 ऑप्शंस में आप 3 और मजीद बातें जान सकते हैं कि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल है और जो बीजिंग है वो चाइना का कैपिटल है। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल जो है वो कौन सा है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली इंडिया जो है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है वर्ल्ड का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, recently in March 2021 North Korea ended its diplomatic relations with which of the following country। recently मार्च 2021 में नॉर्थ कोरिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो एक कंट्री के साथ ख़त्म कर दिए हैं। तो वो कौन सी कंट्री जिनके साथ नॉर्थ कोरिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म किए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, USA, चाइना या मलेशिया। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कौन सी कंट्री के साथ खत्म किए हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है मलेशिया। तो नॉर्थ कोरिया हैज एंडेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद मलेशिया। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर आर द हाई लेवल मीटिंग बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्केड्यूल्ड। यानी जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो हाई लेवल की मीटिंग थी वो कहाँ स्केड्यूल्ड हुई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, अलास्का या शंघाई। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि चाइना और USA की जो हाई लेवल की मीटिंग थी वो कहाँ स्केड्यूल्ड हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास अलास्का। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि चाइना और USA की जो हाई लेवल की मीटिंग थी मार्च के अंदर अलास्का के अंदर स्केड्यूल्ड हुई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड 38 सैटेलाइट्स फॉर 18 डिफरेंट कंट्रीज। कौन सी कंट्री स्पेस एजेंसी ने, कौन से मुल्क की स्पेस एजेंसी ने 38 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए, और वो डिफरेंट कंट्रीज 18 थी। यानी कि आपने याद रखना है कि 38 सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च की और 18 डिफरेंट कंट्रीज के लिए लॉन्च की। तो ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिनकी स्पेस एजेंसी ने ये काम किया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, USA, रशिया या जापान। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि रशिया ऐसी कंट्री थी जिनकी स्पेस एजेंसी ने 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया 18 डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो आपने याद रखना, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि वो स्पेस एजेंसी कौन सी कंट्री की थी, उस स्पेस एजेंसी ने कितनी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की, वो 38 थी, और कितनी डिफरेंट कंट्रीज के लिए लॉन्च की, तो वो 18 थी। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हेन डज ईरान सेलिब्रेट इट्स न्यू ईयर 2021 व्हिच इज नोन एज पर्शियन ईयर, नौरोज और नेवरोज। ईरान जो है अपना उसने 2021 का न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया। अब वो न्यू ईयर को जो है
वो पर्शियन ईयर भी कहते हैं, और उसको हम कहते हैं नौरोज या नेवरोज, जो ईरान उनको नाम देता है। तो आइए देखते हैं कि ईरान ने ये डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया। तो हमारे पास ऑप्शन है मार्च 10, 2021, मार्च 15, 2021, मार्च 20, 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि ईरान ने अपना न्यू ईयर जो है, जिसको पर्शियन ईयर, नौरोज डे और नेवरोज डे कहते हैं, उन्होंने कब सेलिब्रेट किया। तो इसका आंसर है हमारे पास मार्च 20, 2021, यानी कि मार्च 20, 2021 को ईरान ने अपना जो है ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आफ्टर स्विट्जरलैंड विच कंट्री प्रपोज टू बैन बुर्का या हिजाब। स्विट्जरलैंड के बाद कौन से मुल्क ने बैन कर दिया बुर्के को यानी कि हिजाब को। तो वो कौन सा मुल्क है आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं नेपाल, इंडिया, श्रीलंका या नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसने हिजाब को स्विट्जरलैंड के बाद बैन कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फिगर्स ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हिच कंट्री हैज लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फिगर्स, जो IMF की रीसेंट फिगर्स हैं, कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिसके लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसकी, जापान, USA, चाइना या रशिया। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिनके लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं IMF के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। कौन सी कंट्री जो है वो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को होस्ट करेगी। हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास इंडिया जो है इसको होस्ट करेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीइंग बिल्ट। वर्ल्ड्स का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर है जो कि एक फार्म बीइंग बिल्ट हुआ है, वो कौन से कंट्री में है, कहाँ है वो वर्ल्ड्स का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया या चाइना। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास सिंगापुर। तो सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम फार्म जो है वो बिल्ड किया गया है। तो आपने याद रखना है कि वो सिंगापुर में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी फीचर्ड ऑन कवर ऑफ द टाइम मैगजीन। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जो कि फीचर्ड हुआ टाइम मैगजीन के कवर पे। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये मार्च 2021 के फर्स्ट वीक में ये इवेंट हुआ था कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन जो था उसको एक टाइम मैगजीन के कवर पे फीचर्ड किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इलियट पेज, माया, शमा या क्रिस्टिन जर्गेंसन। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स इलियट पेज। तो इलियट पेज वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जिसको टाइम मैगजीन पे फीचर्ड किया गया था मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री साइंटिस्ट जस्ट डिप्लॉयड अ जायंट टेलीस्कोप अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जायंट टेलीस्कोप जो है वो अंडर वाटर यूज किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास चाइनीज, अमेरिकन, रशियन या ब्रिटिश। तो जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर रशियन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने जायंट टेलीस्कोप को अंडर वाटर जो है वो डिप्लॉयड किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 400 मीटर लॉन्ग। ये आपने इसकी लेंथ और इसकी जो वाइडनेस है ये भी याद रखनी है कि इस चीज़ की आपसे पूछा जा सकता है कि 400 मीटर लॉन्ग and 59 meter wide vessel ever given of Taiwan stranded across Egypt Suez Canal after losing ability to steer amid। तो आपने बताना है कि ये इशू जो पेश आया ये किस वजह से पेश आया, और आपने ये याद रखना है कि ये 400 मीटर लॉन्ग एंड 59 मीटर वाइड वेसल थी। ठीक है, तो इसका जो लूजिंग एबिलिटी हुई तो स्टीयर एमिड से जो अपनी एबिलिटी लूज की, तो उसके आपको पता होना चाहिए कि उसकी रीज़न क्या थी। तो हमारे पास ऑप्शन है नेविगेशनल इशू, हाई विंड एंड डस्ट स्टॉर्म, टेक्निकल एंड मैकेनिकल इशू या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसकी रीजनिंग क्या थी। तो इसकी रीजन थी हाई विंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द करंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान।
मार्च की बात हो रही है तो आपने उस हवाले से अपने जहन में ये क्वेश्चन रखना है। जो भी वीडियो आपको दी जाएगी आपने उस वीक के अंदर रहते हुए उसको फोकस करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके कि अभी ये बात हो रही है मार्च 2021 के फर्स्ट वीक की। अगर इसके अंदर पूछा जाए कि करंट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं रजा रब्बानी, राजा जफरुल हक, यूसुफ रजा गिलानी या नन ऑफ दीस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है यूसुफ रजा गिलानी। तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो करंट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है वेयर द मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडेक्स कमीशन, जिसको हम PIC भी कहते हैं, परमानेंट इंडेक्स कमीशन रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंडस वाटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज स्केड्यूल्ड इन मार्च 2021। अब इधर आपने याद रखना कि PIC परमानेंट इंडस कमीशन जो है जिसके अंदर इंडस वाटर को शेयरिंग हुई, किसके दरमियान ये होना था, स्केड्यूल्ड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये मार्च 2021 में हुआ। अब आपने बताना है कि ये मीटिंग हेल्ड कहाँ हुई। अब इसमें से आपसे 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं एक क्वेश्चन में। अगर आप इस एक क्वेश्चन को तवज्जो से पढ़ें या इसको आप नोट डाउन कर लें तो इस एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि PIC क्या है, ये किस किस के दरमियान हुई, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई, कब हुई, मार्च 2021 में हुई, और ये मीटिंग जो है ये कहाँ हुई। तो ये जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, ताशकंद, न्यू दिल्ली या न्यूयॉर्क। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास न्यू दिल्ली। तो ये जो मीटिंग थी PIC परमानेंट इंडेक्स कमीशन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मार्च 2021 में हुई और ये न्यू दिल्ली में हुई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास When Radio Pakistan's renowned newscaster and first female announcer of state TV, Kamal Naseer died at age of 73। जो पाकिस्तान की रीनाउंड न्यूज़कास्टर थी और फर्स्ट फीमेल अनाउंसर ऑफ द स्टेट टीवी थी, उनका नाम आपने याद रखना है कि उनका नाम था कमल नसीर। उनकी डेथ हुई है 73 एज में, और ये कब हुई है, तो इधर आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने डेट बतानी है। मगर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल अनाउंसर ऑफ स्टेट टीवी कौन थी, तो आपने बताना है कि कमल नसीर, और उनकी डेथ जो है वो एट द एज ऑफ 73 में हुई, 2021 में उनकी जो है वो डेथ हुई। तो ये जानते हैं कि कौन सी डेट को उनकी डेथ हुई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 22 मार्च 2021, 24 मार्च 2021, 25 मार्च 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 25 मार्च 2021 के अंदर जो फर्स्ट फीमेल थी स्टेट टीवी की, उनकी डेथ हुई, जिनका नाम कमल नसीर था। तो आपने याद रखनी है कि डेट 25 मार्च 2021, एक ये टर्म जो होगी स्टेटमेंट होगी 25 मार्च 2021। दूसरा आपने याद रखना है कि कमल नसीर उनका नाम था, उनकी डेथ 2021 में हुई और एट द एज ऑफ 73। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिनाउंड एरोबैटिक टीम टू परफॉर्म इन पाकिस्तान डे परेड ऑन 24 मार्च 2021। कौन सी जो कंट्री है एरोबैटिक टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म करेगी 25 मार्च 2021 में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं श्रीलंका, यूके, तुर्की या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास तुर्की। तो तुर्की जो है, अगर हम मार्च 2021 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर से बात करें तो फर्स्ट वीक में ये प्रपोज किया गया था कि उनकी जो कंट्री की जो एरोबैटिक टीम है वो परफॉर्म करेगी पाकिस्तान डे पे 25 मार्च को 2021 में, और ये कौन सी कंट्री थी, ये थी तुर्की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विच कंट्री सेंट इट्स आर्मी बैंड इन पाकिस्तान डे परेड ऑन 25 मार्च 2021। अब आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने अपना आर्मी बैंड जो है पाकिस्तान डे परेड पे भेजा था, कब, 25 मार्च 2021 को। तो आप देखते हैं कि वो कौन सी कंट्री थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, तुर्की, जॉर्डन या नन ऑफ दीस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट्स का आंसर हमारे पास तुर्की। तो तुर्की ने जो है वो अपना आर्मी बैंड जो है वो सेंड किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच हाई कोर्ट सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ 2 MPAs ओवर राइजिंग डॉग बाइट केसेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूट्स। कौन से हाई कोर्ट ने 2 MPA को सस्पेंड किया था कि उन्होंने डॉग बाइट केसेस को राइजिंग के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूट्स में उनको राइज किया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से हाई कोर्ट ने 2 MPAs को सस्पेंड किया उनकी मेंबरशिप। तो हमारे पास आंसर है सिंध हाई कोर्ट। तो आपने याद रखना है सिंध हाई कोर्ट ने 2 MPAs की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है व्हेन एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर कंज्यूम द चार्ज ऑफ द
चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, अभी जो रिसेंटली हमारे एयर मार्शल है ज़हीर अहमद बाबर, उन्होंने अपना जो चार्ज संभाला एज अ चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, वो कम संभाला था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 17 मार्च 2021, 18 मार्च 2021, 19 मार्च 2021 या 20 मार्च 2021। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास 19 मार्च 2021 में उन्होंने अपना चीफ ऑफ एयर स्टाफ चार्ज जो है वो संभाला था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है एयर चीफ मार्शल, जिसको हम ACM से भी मुखातिब कर सकते हैं। ज़हीर अहमद बाबर सिंधु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि वो कौन से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स हैं। तो जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिसेंटली हमारे एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, वो कौन से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 21st, 22nd, 23rd या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि ज़हीर अहमद बाबर सिंधु वो 23rd जो हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयरफोर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। समटाइम्स जो क्वेश्चन है उसको दूसरे तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, ताकि एक ही क्वेश्चन जो होता है वो आपको डिफरेंट 4-5 डिफरेंट एंगल से आपको पूछा जा सकता है। और अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, आपको वो स्टेटमेंट क्लियर है, तो वो किसी अंदाज में भी पूछ लें, आपको उसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है PF के, वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है सुहेल अमान, ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, मुजाहिद अनवर खान या नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्या आंसर है इसका। तो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़हीर अहमद बाबर सिंधु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी कन्फर्ड डैश अपॉन चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, यानी कि उन्होंने किस चीज़ का खिताब उन्हें दिया। अब इधर आपके पास दो चीज़ें, आपको तीन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो कौन है हमारे, वो है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, और किन्होंने उनको अवार्ड दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनको दिया था इनाम। अब आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से उनको दिया है, कौन सा इनाम दिया, उसका क्या एलिमेंट वो क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उनको इनाम दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है सितारा जुर्रत, निशान इम्तियाज, हिलाल जुर्रत या नन ऑफ दीज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर है क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स निशान इम्तियाज। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से निशान इम्तियाज दिया गया था चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयरफोर्स को। तो स्टूडेंट्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वीक 2021 मार्च के। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस हैं इन टोटल, मगर ये जो 23 क्वेश्चंस है ये इसमें से हर क्वेश्चन में से आपको डिफरेंट एंगल से पढ़े तो ये आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन को पढ़ें उसको नोट डाउन कर लें, इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस मज़ीद देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू so much for watching, and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.